नाजरीन, आइए मिलते हैं आज के इस हिस्से के मेहमान खास से। आप पहले भी बखूबी इनसे मिले थे और आपको याद होगा कि उनके मिलने के बाद आपने ये जरूर महसूस किया कि हर उदासी के पीछे कुछ खुशी है, हर खुशी के पीछे थोड़ी सी उदासी है। यानी कि हर शख्स में, खासकर हर फनकार में, ना सिर्फ एक एक्टर होता बल्कि एक शायर भी होता, और शायर के साथ एक इंसान होता है जिसका दिल बहुत बहुत गहरा है। तो हुजूर, अब हम मिलते हैं आज के इस मेहमान से। अब मैं इनको किस नाम से पुकारूं? शकुनी मामा नहीं, वो तो हो चुका है। SS पेंटल के नाम से पुकारूं? शायद यही सही रहेगा। तो आइए मिलते हैं SS पेंटल से, यानी कि गूफी पेंटल से। हुजूर हुजूर, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आपका इस्तकबाल फिर से यहाँ इस हमारे प्रोग्राम में। और आपको पता है, आपको यहीं बैठना है, मैं सामने बैठूंगा। और पिछली बार इतना मजा आया कि मैं आज फिर बेचैन हूं कि उससे ज्यादा अगर मजा आया तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। आइए बैठिए। आज का मौजू कुछ और है। एक बहुत ही खास लफ्ज है, कासिद। अब कासिद का जो मतलब है या कासिद का जो मकसद है जिंदगी में, उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? टॉम भाई, सुना सकता हूँ। जो अभी लिखा है, किसी का लिखा हुआ है, जी जी जी, वो कासिद के ऊपर ही है। तो मेरा ख्याल है वो जाएगा इस जगह कि कासिद तेरी हड़ताल के कुर्बान जाइए। ओहो हो। कासिद तेरी हड़ताल के कुर्बान जाइए, वो आ गए हैं खुद मेरे खत के जवाब में। ओहो हो, वो आ गए हैं खुद आ गए खत के जवाब में। खत के जवाब में। क्या बात है, क्या बात है हुजूर। मेरा नहीं लिखा भाई। तो सर बहुत सुंदर है, आप ले ही लीजिए। क्या बात है सर। तो ये जो कासिद है जी, शायद कुछ लोगों को कासिद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। कासिद का काम क्या होता था किसी जमाने, मतलब आपके बचपन में, मेरे बचपन में कासिद का क्या काम होता था? आई एम श्योर आजकल कासिद को लोग भूलते जा रहे हैं, बिकॉज लाइफ बड़ी फास्ट हो जी। गई है। जिंदगी में एक से एक बेहतरीन चीज़ें आ गई हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। ईमेल आ गई है, और ये सर्फिंग हो गई है, इंटरनेट वगैरह। तो कासिद बेचारे तो आजकल किसी काम के नहीं किसी रहे। का। लेकिन एक ज़माने में यही कासिद मतलब दो मोहब्बत करने वालों को मिलाया करते थे आपस में। माँ बाप से मिलाते थे अपने बच्चों को इसी ख़त के ज़रिए। क्या बात। तो कासिद आप कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था हमारी लाइफ में, जी 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 जी। जो आज ज़रा कब हो गया है। हाँ, बाहर के मुल्कों में अभी भी ऐसा है कि हमारे वतन से जब लोग जाते हैं तो वो जो ख़त होते हैं वो कासिद द्वारा ही दिए जाते हैं। तो विच इज़ कासिद डाकिया है। कासिद एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कासिद की जगह जो ये ईमेल आ गई है, जो स्पीड पोस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी जो टेक्निकल चीजें आई हैं, उनके आने की वजह से कुछ पैगामात में जज्बात कम हो गए हैं? कुछ प्यार मोहब्बत की जो बातें पहले होती थी, एक उनका अंदाज होता था खूबसूरत, वो अंदाज कुछ उतना खूबसूरत नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है? क्या हुआ है कि दुनिया आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, और ये वाया मीडियाज जो है ना, वो माइनस होते जा रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, आप जानती होंगे कि बुजुर्ग हैं हमसे। तो बहुत अच्छे, क्या तीर मारा, बहुत अच्छे। हमारे ज़माने में तो ये सब काफ़ी, मतलब हम वेट करते थे कि कासिद डाकिया कब आएगा। वो मजा खत्म हो गया। वो मज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि नाउ इट इज़ पॉइंट ब्लैंक, सीधा भाई, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। तो मेरा ख्याल है जो हमारे वो ज़माने बेचैनी से इंतजार करना हाँ, कि अब खत आएगा, अब खत आएगा, और वो जो किताबों के अंदर खत रख के एक दूसरे को पेश करना, वो बात यानी कि आपने कासिद का इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं जवानी में। हाँ, तो देखिए हर शख्स करता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अपनी जवानी में तो हर शख्स करता है।
अभी मजबूरन हमको भी इंटरनेट का सहारा अच्छा, आप कासिद कभी बने? हाँ, चंद दोस्त थे जहाँ तक हॉस्टल में मैं जानता हूँ जिनके लिए हमने कासिदगिरी की। बहुत प्यारा लफ्ज है कासिदगिरी, क्या बात है, बहुत प्यारा लफ्ज है। तो हम उनके लिए कबूतर बनते थे, इधर से उधर चिट्ठी ले जाना। आप जैसे कुछ अच्छे दोस्त थे हमारे पास। अरे क्या बात है सर, क्या किसी को पैगाम पहुंचाना है तो दो ना, मैं पहुंचा देता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक मोहब्बत के ऊपर एक प्यारा सा शेर आपको शायद याद हो, वो हम फिर सुनना चाहते हैं। हाँ, वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक मुझे टॉम भाई याद आ रहा है कि आई थिंक, मतलब मैं शायर तो हूँ नहीं, सिर्फ अपने ख्याल पेश कर सकता हूँ। तो शायर का तो यही काम है। तो एक किसी का लिखा हुआ बहुत अच्छा। अच्छा याद आ रहा है, मुझे नाम नहीं याद शायर का, लेकिन उन्होंने ये लिखा था कि कल रात पिछले पहर, कल रात पिछले पहर अपने महबूब के न आने पर, कल रात पिछले पहर अपने महबूब के न आने पर कर दिए ताज के कई टुकड़े, कर दिए ताज के कई टुकड़े आबे जमुना पे मार के पत्थर। ओ हो अक्स। अब लुक एट द फ्लाइट सर, आप देखिए कि एक इमेजिनेशन, तसव्वुर, तसव्वुर क्या क्या बात है है सर। शायर। ये वही वही दिल है, ये वही मोहब्बत भरा दिल है जी, ये कहता है। क्या बात है सर, और आप कह रहे हैं कि आप शायर नहीं हैं। देखिए, हर आदमी में एक मासूमियत, एक बच्चा, एक शायर, क्या एक बात। छुपा होता है। अब वो उसको जाहिर किस ढंग से करता है, ये क्या बात है, अपनी अपनी सोच है। क्या बात है। बहुत सुंदर। अच्छा गुफी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कहना चाह रहा था जी, मैं। जी। उर्दू जबान जो है, पिछली बार हमने उर्दू जबान के ऊपर काफी बातचीत की कि आपका ताल्लुक नॉर्थ से है। जी। तो हमारी इस इंडस्ट्री में कितने पुराने आर्टिस्ट हैं नॉर्थ के जो आज भी अपने डायलॉग्स उर्दू में मांगते हैं कि हमको डायलॉग चाहिए उर्दू में, क्योंकि उर्दू लिपि उनको आती है, हिंदी लिपि उनको आती ही नहीं है। कितने हैं? और मतलब दत्त साहब हैं, मनोज कुमार हैं, राजेंद्र जी थे, उनको जी, मैं देखता था, धर्म जी थे, फिर मदनपुरी साहब थे पहले मरहूम, यस। कितने थे। हाँ, बहुत। और मतलब क्रांति में जिसमें हम दोनों ने काम किया था, काम जी, करने की कोशिश की मैंने, आपने तो बाकायदा काम किया। मुझको याद है मदनपुरी साहब, हाँ जी। वो जो जहाज के ऊपर एक सीन नहीं था, हाँ, हाँ। जब टोपी उतार के वो यूं टोपी को खिलाफत करते हैं जब हाँ बिल्कुल अंग्रेजों बिल्कुल, के। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे हाँ। क्या करें। बट वो जो सीन था वो लिखा गया नहीं था, स्क्रिप्ट में था, वो सीन था नहीं। मनोज साहब ने कहा कि पुरी साहब आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ढांचा सा दिया कि हमको इस तरह का सीन एक चाहिए, तो मनोज कुमार ने वहीं बैठकर उर्दू में पूरा सीन लिखा यूं यूं करके और उनको पेश किया पुरी साहब उसी वक्त सेट के ऊपर। पुरी साहब ने एक नजर डाली, उन्होंने कहा बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब सिर्फ 2 या 3 मिनट उनको लगे वो सीन समझने में, और सीन उर्दू में नीचे रखा, हाईलाइट। इतनी लंबी 3 घंटे की फिल्म की हाईलाइट ये सीन थी। एक कमाल का सीन था। तो आप जो पूछ रहे थे कि भाई उर्दू जो हमसे पहली जनरेशन थी या वो कैसे थे, तो दरअसल उर्दू ज़बान जो है किसी ख़ास रिलीजन या रीजन से नहीं ताल्लुक़ रखती थी। बिल्कुल। ये एक फ़ौजी ज़बान थी। जी बिल्कुल। एक ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने फ़ौज बनाई तो पूरे हिंदुस्तान की फ़ौज एक साथ मिले, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस और ज़बान एक चाहिए थी। तो उस वक्त ये ईजाद हुई थी और मतलब सब जितने लोग थे पूरे ऑल इंडिया के वो बोलते थे, और उसमें परेशानी ये नहीं थी कि इसमें बड़ी डिफ़िकल्ट है या कुछ बोलने में लहजे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज ये बड़ी आम ज़बान थी जिसका ख़ास चीज़ें हर भाषा से ली गई थी और उसको उन्होंने अपनाया था।
तो मेरा ख्याल है कि उर्दू एक बहुत ही प्यारी ज़बान है, और जितना मतलब इसको अपनाया जाए जी। और आम किया जाए क्या बात है। उतना ही अच्छा है। बहुत सुंदर। क्योंकि भाषा तो किसी एक की नहीं होती, भाषा तो सबकी है। और सबसे बड़ी भाषा है मोहब्बत। मोहब्बत की भाषा तो सबसे अच्छी। सबसे अच्छी। जी। मुझको याद है मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब मरहूम पादरी थे, अच्छे जी। तो जाहिर है कि बाइबल इंजील हमारे घर में रहता था, तो उनके पास जो इंजील शरीफ उनके पास जो था वो उर्दू में, और बचपन से हर संडे को वो निकालते थे और पढ़ते थे वो उर्दू में। तब से मैं दूर खड़ा होकर मैं देखता था कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सी लिपि है, कौन सी लैंग्वेज है ये। तो तब से मेरे जहन में ये ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे उर्दू सीखनी है। तो बिल्कुल उसी तरह आप अपने वालिद साहब के बारे में बता हमारे रहे थे। वालिद साहब भी गुरु ग्रंथ साहब, हम सरदार हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे पास थे वो सब उर्दू में थे। तो अब हमें अफसोस है कि हम उतना नहीं कर पाए जितना आज भी। हम काफ़ी उम्र के हो गए हैं, लेकिन अभी भी दिल करता है हम कायदा लेके कभी कभी बैठ जाते हैं, या अखबार के कुछ पढ़ के तो हम खुश हो जाते हैं। बाकी उर्दू ज़बान को जिंदा रहना चाहिए। वो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि कर तो आप रहे हैं अच्छा। आज कासिद का काम आप कर रहे हैं, उर्दू का ये प्यार भरा पैगाम आप पहुंचा रहे हैं हमारे नाजरीन तक। हाँ। कासिद का सही काम आप कर रहे हैं आज। शुक्रिया। क्या बात है। तो गुफी वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया यानी साहब, आपने बुलाया हमें, ये आपने इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तो नाजरीन, ये एक और बहुत प्यारी सी मुलाकात गुफी पेंटल साहब से, और इस मुलाकात में जैसे आपने देखा इन्होंने कासिद का रोल बखूबी निभाया। इसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं हुजूर। थैंक यू वेरी वेरी मच। और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। हाँ? इसी तरह से हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। प्लीज आप आते रहिए। श्योर। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।